हाँ हेलो। हाँ हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम कुछ पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूटी देखेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन देखेंगे फिर हम कंटिन्यूटी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ पूछे गए क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आपका ये है, लिमिट x टेंस टू 0, x 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। x प्लस 2 sin x, 2 sin x लिखा हुआ है, ठीक है। अपान में है ये आपका, रूट में लिखा हुआ है x स्क्वायर, x स्क्वायर 2 sin x प्लस 1 माइनस, फिर ये आपका रूट में लिखा हुआ है, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स प्लस 1। हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको करने के लिए आप जानते हैं कि ये कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा। ये 0/0 का फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 0/0 का फॉर्म, ठीक है। अच्छा, इसको कॉन्जुगेट पेयर से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो देखें क्या आएगा, ठीक है। x प्लस 2 sin x, इतना तो ये हुआ, और इसका कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है, तो ये हुआ x स्क्वायर 2 sin x प्लस 1 प्लस ये आपका अगला होगा sin स्क्वायर x माइनस x प्लस 1, ठीक है। अच्छा, ऊपर तो आपका ये हुआ, यहाँ नीचे ये क्या होगा, ठीक है, ये आपका x स्क्वायर हो जाएगा प्लस रूट हट जाएगा, ठीक है, 2 sin x प्लस 1। अच्छा, ये आपका माइनस sin स्क्वायर x, अच्छा ये आपका प्लस x हो जाएगा, देखें, और ये आपका माइनस 1। अच्छा, ये माइनस 1 ये इस प्लस 1 से चला गया, ठीक है, तो यहाँ से ये हटा देते हैं, ये चला गया। अच्छा, x प्लस 2 sin, ठीक है, इसको एक साथ करते हैं, इसको और इसको, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या कर लेते हैं, आप देखें यहाँ क्या कर लेते हैं, यहाँ हम x कर लेते हैं, x कर लेते हैं, तो इसको x स्क्वायर, या हम ऐसे कर लेते हैं x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x। अच्छा, इतना हुआ। इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, इस चीज़ को, ठीक है, x टेंस टू 0 है, ठीक है। अगर हम ऊपर नीचे इसी चीज़ से डिवाइड कर दें तो देखें क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा, ऊपर से ये आपका हट जाएगा, ये ऊपर आया x स्क्वायर प्लस 2 sin x प्लस 1 प्लस ये आपका sin स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये ऊपर हुआ, ठीक है। यहाँ इस चीज़ से आपको डिवाइड करना है ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस ये आपका x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x अपान x प्लस 2 sin x, इतना बचा, ठीक है। अब ये देख लें कि ये लिमिट क्या होती है, ठीक है, इस पे आप लिमिट का वैल्यू देख लें, ठीक है। जैसे लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x अपन x प्लस 2 sin x। इसका वैल्यू क्या होगा आप इसको देख लें, क्योंकि यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है, ये 1 है, ये आप देख लें कि ये क्या है, ठीक है। तो ये 0/0 का फॉर्म है, ये क्या है, 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, इसमें एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो ये आपका 2x माइनस 2 sin x cos x, इतना हुआ अपान 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस ये 2 cos x हुआ, ठीक है। हाँ, ये इतना हुआ, और x टेंस टू 0 है, ठीक है, क्या है, x 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें अब लिमिट अब आप जब पुट करते हैं तो ऊपर तो 0 आया, नीचे 1 प्लस 2, यानी ये लिमिट, इसका वैल्यू क्या है, ये 0 है, ठीक है।
इस लिमिट पे x टेंस टू 0 पे ये चीज़ आपका 0 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो पूरा वैल्यू क्या हुआ, अगर लिमिट अब इसमें आप पुट कर दें, इसको आप देख लें, ठीक है, अलग से ये अलजेब्रा आप लिमिट लगा दिया गया, ठीक है, कहीं भी लिमिट हो, जैसे आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो ये आपका 2/1 + 0, तो आंसर क्या आया, 2 आया। ये आपका आंसर है ऑप्शन, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन था 6, 2, 3, 1, ठीक है, तो आंसर 2 आया। ये आपका शायद 2017 में पूछा गया था, ठीक है। 2017 का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी में पूछा गया था, जेईई मेन 2017 का, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, 2017 में पूछा गया था, ठीक है। ये है क्या, लिमिट x टेंस टू 3, ठीक है, x 3 को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो √3x माइनस आपका 3 लिखा हुआ है अपान, ये आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, 2x - 4 माइनस √2। तो हमें क्या करना चाहिए, ये 0/0 का फॉर्म है, हमें क्या करना चाहिए, इसके कॉन्जुगेट पेयर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब इसके कॉन्जुगेट पेयर से जब आप करेंगे तो ये आपका 3x - 9 हो जाएगा, कितना हुआ। अच्छा, जब इसके कॉन्जुगेट पेयर से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ इनटू में आपका 2x - 4 + √2 इतना हो जाएगा, ठीक है। हम इसके भी कॉन्जुगेट पेयर से कर रहे हैं, इसके भी कॉन्जुगेट पेयर से कर रहे हैं, आप देखें, ठीक है, आप इसको समझें, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x - 4 माइनस ये आपका 2 हो गया, ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट पेयर यहाँ लिखें, ठीक है, तो √3x प्लस ये आपका 3, ठीक है। हम एक साथ दोनों के कॉन्जुगेट पेयर से कर रहे हैं, ठीक है, आपको आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से 3 कॉमन है, तो ये क्या लिखा हुआ है, x - 3 लिखा हुआ है, यहाँ से 3 कॉमन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी आपका 2 कॉमन है, तो यहाँ भी x - 3 लिखा हुआ, यहाँ आपका 2 कॉमन है, तो ये चीज़ इससे चला गया, ठीक है। अब इसमें आप लिमिट पुट कर दें, x टेंस टू 3 पुट करना है, तो ऊपर 3 इंटू ये आप देखें, ये आपका 6 हुआ, तो ये आपका क्या हुआ, √2 हुआ, 2 × √2 2√2 ये हुआ। अच्छा, यहाँ 2 पहले से है और इतना ये, ठीक है, तो ये आपका 6 हो गया, ठीक है, तो ये इससे चला गया, ये 2 हो गया, तो 1/√2 आंसर है, 1/√2 आंसर है, ठीक है। इसमें कुछ था नहीं, ठीक है, ये 2017 जेईई मेंस में पूछा गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आपका 2010 में पूछा गया था, 2010 में, ठीक है, ये 10 में पूछा गया था। ये लिखा हुआ है लेट f आपका क्या है, फंक्शन आपका R2R है, ठीक है। ये सैंडविच का है, बी आ पॉजिटिव, चलिए पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, आप लिखना इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये जो फंक्शन जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, विथ ये लिमिट दिया हुआ है आपका इसके साथ में, ठीक है, यहीं लिख देते हैं लिमिट, हाँ, x टेंस टू इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है, और f3x अपान fx ये आपका 1 है,
ये दिया हुआ है, देखते हैं उधर से दिखता है क्या नहीं। हाँ दिख रहा है, ये 1 है, ठीक है। देन फाइंड, आपको क्या बताना है, देन फाइंड लिमिट बताना है। लिमिट आपको क्या बताना है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, f(2x) अपॉन fx, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या बताना है, ये आपको बताना है, ठीक है। अच्छा, ये बताना है तो फंक्शन किस टाइप का है, वो जो फंक्शन है वो किस टाइप का है, बस आपको ये देख लेना है। जो फंक्शन आपका दिया हुआ है, ठीक है, वो फंक्शन किस टाइप का है, ये देखें, FR2R भी पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। मतलब वो कुछ इस तरह का फंक्शन है, इस तरह का फंक्शन है, ठीक है। अगर fx कुछ इस तरह का है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन आपको दिखना चाहिए, ठीक है। fx आपका कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो देखें, इसके जो इनपुट है, इनपुट, ठीक है, इनपुट की इनक्वालिटी आप देखें, मान लेते हैं कि x इक्वल टू क्या है, x1 x2 x3, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ x इक्वल टू x है, यहाँ कहीं x इक्वल टू ये आपका 2x है, तो यहाँ कहीं x इक्वल टू ये आपका 3x होगा, मान लेते हैं, ठीक है। ये है, तो ये इनपुट की इनक्वालिटी आपकी किस तरह से, अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये इनक्वालिटी किस तरह से है, इनपुट की इनक्वालिटी आपकी किस तरह से है, x छोटा है, ठीक है, किससे, 2x से, और इससे छोटा है आपका 3x से, ठीक है। अच्छा, इसके आउटपुट की y की इनक्वालिटी देखें, y, यहाँ y का वैल्यू, यहाँ y का, तो ये y का वैल्यू अधिक है इस y के वैल्यू से, और ये शायद आप समझिए, ये y का वैल्यू यहाँ से अधिक है, ठीक है। तो अगर यहाँ का हम कोऑर्डिनेट लिखें, ये कोऑर्डिनेट अगर लिखें तो ये आपका 3x f3x है, y का वैल्यू तो यही है, ठीक है। अगर यहाँ का आप कोऑर्डिनेट लिखें तो ये आपका 2x और f2x है, ठीक है। अगर यहाँ का लिखें तो x और fx है, x और fx है। आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो जो उसके इनपुट की इनक्वालिटी होती है वही उसके आउटपुट की भी इनक्वालिटी होती है। मतलब इसमें अगर आप इनपुट की इनक्वालिटी देखें तो वही इनक्वालिटी आपके आउटपुट की होगी, ठीक है। जैसे ये अगर किसी tan x का होता, ठीक है, tan x का नहीं है, जैसे मान लेते हैं e⁻x का, ठीक है। तो अगर x में ये सारे इनक्वालिटी होते हैं, जब उसमें आप e लेते, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर x के पावर ये आपकी इनक्वालिटी है, अगर आप चाहें कि इसमें आप e⁻x की इनक्वालिटी देखना चाहें तो आप ऐसे देखें, e⁻2x e⁻3x, ठीक है। ये आपके आउटपुट हुए ना, ये आपके क्या हुए, आउटपुट हुए। तो आउटपुट की भी इनक्वालिटी आपकी सेम साइड रहेगी, कहने का मतलब बस इतना है, ठीक है। आउटपुट की भी इनक्वालिटी आपकी सेम साइड रहेगी, ठीक है। शायद आप समझ गए इस बात को, ठीक है। तो ये आपके इनपुट की इनक्वालिटी है, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि ये इनपुट की इनक्वालिटी है, ठीक है। इनपुट्स की इनक्वालिटी है अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो, ठीक है। तो इसके आउटपुट की इनक्वालिटी आप कैसे लिख सकते हैं, y, ये बस इतना ही fx के टर्म में आप लिख दें, ठीक है। तो fx यहाँ का जो y है, ठीक है, ये सबसे छोटा होगा इस वाले से भी, ठीक है। अच्छा, ये चीज बीच का है f2x, ठीक है, और ये सबसे बड़ा होगा f3x। यही आपका आउटपुट है ना, ये आपका क्या है, आउटपुट। y का वैल्यू हमने यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है, ये आपका आउटपुट है। तो इसकी इनक्वालिटी, ठीक है, हम इसको सैंडविच लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सैंडविच थ्योरम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये इनक्वालिटी आपको समझ में आ गई। कम से कम आप इस इंक्रीजिंग फंक्शन से ये बात बोल सकते हैं कि अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसके इनपुट की इनक्वालिटी ये है, तो आउटपुट की इनक्वालिटी ये होगी, ठीक है। ये फंक्शन किसी भी टाइप का हो, जैसे e⁻x का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, e⁻x का हो सकता है, ठीक है।
अच्छा, इतनी बात हो गई। तो आप अगर ये आप इनक्वलिटी लिख देते हैं, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखें इसको क्या करें, इसको क्या करें, एफ से डिवाइड कर दें। किससे? पूरी इनक्वलिटी को एफ से डिवाइड करें, तब भी इनक्वलिटी आपकी चेंज नहीं होगी। ठीक है, किसी नंबर से अगर आप जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, आप किसी नंबर से इसको डिवाइड करते हैं किसी पॉजिटिव नंबर से, क्योंकि ये पॉजिटिव पहले से है। ठीक है, जैसे आप 2 से डिवाइड करते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो अभी भी इनक्वलिटी आपकी ऐसे ही है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बोला गया है। तो आप इसको क्या करें, एफ से डिवाइड कर दें। अच्छा, जब एफ से आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका f2x अपान ये आपका fx हो गया। ठीक है, ये आपका f3x अपान fx हो गया। ठीक है, इतना हुआ। अब इसमें आप लिमिट लगा लें। ठीक है, लिमिट ले लें, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें लिमिट आप बता दें। ठीक है, तो इधर तो 1 है और ये आपका f2x है अपान ये आपका fx है। ठीक है, और ये आपका f3x अपान fx है। ठीक है, इस लिमिट पे ये तो आपका 1 है ही। ठीक है, ये भी आपका 1 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है, यानी ये 1, ये आपका लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी f2x अपान fx। ठीक है, 1। अगर कोई फंक्शन, ठीक है, अगर कोई फंक्शन की, ये देखें ये लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन ये किसी फंक्शन से छोटा है, ठीक है, और किसी फंक्शन से बड़ा है, ठीक है, ये बीच का है ना। ठीक है, कोई फंक्शन है जो किसी फंक्शन से छोटा है और इस फंक्शन से बड़ा है, ये बीच का फंक्शन है, और इन दोनों के लिमिटिंग वैल्यू अगर इक्वल हैं, ठीक है, तो इसका भी वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, यही सैंडविच थ्योरम है। ठीक है, सैंडविच थ्योरम क्या है, यही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, देन आप बोल सकते हैं, इतने से आप बोल सकते हैं, देन x टेंड्स टू इन्फिनिटी f2x अपान fx इक्वल टू 1। ठीक है, ये भी वैल्यू आपका क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, शायद आप समझ गए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये 2010 में पूछा गया था। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में हमने क्या किया था, इसी टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया। कितने में, 2014 में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया गया। ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक है, अच्छा, ये आपको करा भी दिया गया है, आप देख लें थोड़ा सा। 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 2 इसके एंगल में है। ठीक है, शायद आप समझ गए ये क्या लिखा हुआ है, अपान x माइनस 2। इसका आंसर क्या है, आपको सामने से दिख जाना चाहिए कि ये डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, अच्छा, आप इसको कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ये क्या लिखा हुआ है। एक तो आप इसको कुछ मान सकते हैं, इस लिमिट को चेंज कर सकते हैं, ये तरीका हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप ये चाहते हो कि चेंज करके करें तब भी हो सकता है, नहीं करना चाहते चेंज करके तो भी हो सकता है। जैसे हम 2 तरीके से करके दिखा देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि x माइनस 2 इक्वल टू t मान लेते हैं। ठीक है, तो x 2 है। ठीक है, तो t 0 को 10 करेगा। x अगर, शायद आप समझ गए। ठीक है, तो ये फिर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस कॉस 2t लिखा हुआ है, अपान t लिखा हुआ है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है,
अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर टी, हाँ, अपान ये आपका टी है, ठीक है। इस ये क्या लिखा हुआ है, √2 हम बाहर लेते हैं, मॉड साइन टी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, मॉड साइन टी अपान टी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये इसमें मॉड है नहीं, ठीक है, तो इसको आप इसके बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ से दो तरीके से जा सकते हैं, एक तो या तो आप यहाँ साइन से सोच सकते हैं, ठीक है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ठीक है। तो अब आपको 0 से आगे और 0 से पीछे देखना है, ठीक है। मॉड फंक्शन का आउटपुट, मॉड फंक्शन का आउटपुट देखें, यहाँ से दो तरीके से जा सकते हैं। ये पहला तरीका, ये देखें, ये साइन एक्स है, मॉड फंक्शन का आउटपुट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो जब आपका RHL होगा, ठीक है, RHL 0 प्लस एक्स टेंस टू 0 प्लस देख रहे होंगे, तो ये आपका क्या होगा, √2, ये पॉजिटिव में है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव में है, तो इसका आउटपुट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको प्लस के साथ ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, साइन टी अपान टी, ठीक है। तो इससे तो आपका √2 आ गया, ठीक है। अब ये देखें, ठीक है, जब x टेंस टू 0 नेगेटिव, इससे पहले तो ये आपका क्या है, यहाँ का आउटपुट नेगेटिव है, ठीक है, यहाँ का आउटपुट नेगेटिव है, तो हमें इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव करना होगा। अच्छा, जैसे आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ग्राफ ऐसे हो जाता है, ठीक है। ये साइन एक्स, साइन मॉड फंक्शन का ग्राफ इस तरह से हो जाता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अगर ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, हम आपको साइन एक्स से दिखा रहे थे, ठीक है, कि मॉड फंक्शन किस तरह से काम करता है, ये है, ठीक है, शायद आप समझ गए। यहाँ का इनपुट, यहाँ जब कोई इनपुट आप देंगे तो यहाँ का आउटपुट नेगेटिव होगा, इसको हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिव कर लेना चाहिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, माइनस √2, फिर ये आपका साइन टी अपान टी, ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका माइनस √2 आ गया, तो डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ से भी आपको दिख गया, ठीक है। ये क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आप इससे देख सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया कि मॉड फंक्शन का आउटपुट कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो जब 0 से जस्ट आगे होंगे तो ये आपका साइन एक्स, ये जो साइन एक्स है, ये साइन का हम मॉड ले रहे हैं, ठीक है। 0 से जब आप आगे होंगे तो साइन पॉजिटिव देगा, यहाँ का आउटपुट तो पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ का आउटपुट निगेटिव था, इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से ये मॉड फंक्शन ओपन होता है, ठीक है। तो डज नॉट एग्जिस्ट, एक आपका √2 आया, तो दूसरा माइनस √2, एफ टी टेंस टू 0 है ना, तो इतनी बात, तो ये 1 हो गया, ये आपका 1 हो गया, तो √2 आया, ये माइनस √2, ठीक है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं और कैसे देख सकते हैं, ठीक है। ये जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको अगर इस साइन से आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, इस साइन से आपको प्रॉब्लम है, तो इससे बच सकते हैं, कैसे, √2 अपान ये आप क्या करें, साइन मॉड टी है, ठीक है, इससे हम क्या करें, मॉड टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ठीक है। ये आपका मॉड टी हो गया, ठीक है। अच्छा, टी आपका पहले से था, ठीक है। अब ये इतना क्या लिखा हुआ है, इतना आपका क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, साइन टी अपान टी का मॉड लिखा हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू आपका क्या होता है, ये 1 होता है, 1 का मॉड आपका क्या हुआ, 1 हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपका क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब आपका क्या बचा हुआ है, मॉड टी अपान टी, क्या बचा हुआ है, √2 मॉड टी अपान टी, ये बचा हुआ है। अब ये y = t है, ठीक है, y = t है, ठीक है, या y = t लाइन है, ठीक है। ये इसी लाइन की बात कर रहा है, y = t लाइन, ठीक है। ये अगर t एक्सिस हो, जैसे ये x एक्सिस होता था तो t एक्सिस मान लें, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, ठीक है, x की जगह यहाँ t आ गया है और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखें, ये आप 0 यहाँ है, ठीक है, 0 से जब आप आगे होते हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव देता है, ठीक है। मॉड फंक्शन का जो आउटपुट होता है वो पॉजिटिव हमेशा देता है, ठीक है। तो आप क्या करें, इसका आउटपुट हमेशा के लिए पॉजिटिव कर दें, ठीक है। तो
जब आप 0 से जस्ट ज़्यादा होंगे, यानी आप जब RHL पे होंगे 0 प्लस पे होंगे, x टेंस टू 0 प्लस पे होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका इधर आप जब होंगे तो ये फंक्शन देखें पॉजिटिव में है, x एक्सिस से ऊपर है ना, ठीक है, पॉजिटिव में है। तो ये आपका क्या हुआ, √2t अपॉन t, तो ये आपका √2 आ गया, ठीक है। ऐसे जब x टेंस टू 0 नेगेटिव, ठीक है, तो ये फंक्शन 0 से जैसे इधर आते हैं, इसका इनपुट जैसे नेगेटिव होता है तो इसका आउटपुट नेगेटिव आने लगता है, यानी ये x एक्सिस से नीचे है, x एक्सिस से नीचे वाले को हम ये बोलते हैं कि ये फंक्शन आपका नेगेटिव में है, ठीक है। नेगेटिव में है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव में कर लेते हैं, ठीक है। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तैसे यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो ये आपका माइनस हम यहाँ बाहर ले लेते हैं, या आप √2 और t यहाँ माइनस के साथ अपॉन t, ये शायद आप जानते हैं इस बात को, ये तो आपका ये हुआ, ठीक है। अच्छा, ये t अगर नहीं मानते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। इसके जगह पे क्या आता, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ क्या आ जाता है, अगर आप नहीं मानते, ठीक है, तो यहाँ ये आपका यही होता है x-2, ठीक है, अपान x-2, तो ये आपका क्या होता है √2 मॉड साइन x-2 का मॉड, ठीक है, अपान x-2 का मॉड, ठीक है। अगर आपको इस साइन से दिक्कत है, ठीक है, तो आप क्या करें, इसमें ऊपर नीचे मॉड x-2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, ठीक है। तो x-2 ये हो गया और ये x-2 आपका पहले से था, ठीक है। अब इतनी चीज़ें, ठीक है, इतनी चीज़ें आपका 1 हो गया, ये लिखा गया है साइन x-2 मॉड में अपान x-2, ठीक है। x टेंस टू 0, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, तो मॉड के अंदर ये कोई वैल्यू लिखा हुआ है जो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 का मॉड 1 ही होता है, ठीक है। तो इतना 1 हो गया, ठीक है। अब क्या बचा, इतना अपान इतना इंटू ये, ठीक है। क्या बचा आपका, ये √2 मॉड x-2 अपान x-2, ये बचा, ठीक है। अच्छा, इसको, इस मॉड को आप ओपन करना जानते हैं, इसमें आप इजीली दिख जाता है आपको, ठीक है। जैसे ये 2 पे, ये x = 2 पे 0 होगा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो इधर का आपका क्या हुआ, x-2 और माइनस x के आपका +2 हो गया, ठीक है। या इसी चीज़ को आप कैसे, ऐसे माइनस ऑफ x-2 लिख लें, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब इसमें आप RHL लेते हैं, ठीक है, x टेंस टू 2 प्लस लेते हैं, ठीक है, 2 से जस्ट आगे तो ये होगा, ठीक है। तो √2 x-2 अपान x-2, तो ये आपका √2 आया, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, हम इसीलिए आपको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और जब LHL देखते हैं तो 2 से जस्ट कम, ठीक है। तो ये वाला आप लिख लें, ठीक है। तो √2 आपका पहले से था, ठीक है, और माइनस टाइम्स, अच्छा ये माइनस हम बाहर ले लेते हैं, या आप यहीं लिख सकते हैं माइनस टाइम्स x-2 अपान x-2, ठीक है। ये इससे गया तो -√2 इसका आंसर है। तो डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपको दिखना चाहिए, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, आप इसको ध्यान रखें। इसके तुरंत बाद हम कंटिन्यूटी शुरू करेंगे, ठीक है, अभी शुरू करेंगे, बस थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये कराया जा चुका है, समझ में आ जाएगा, ये बात नहीं है, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x, ये 2015 में पूछा गया था जेईई मेंस में, ठीक है। अगला लिखा हुआ है 3 + cos x, ठीक है, अपान ये लिखा हुआ है x tan 4x लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होती,
ठीक है, 3 + 1 लिखा हुआ है, ठीक है, ये cos लिखा हुआ है, ठीक है, इससे 1 माइनस ये है, ठीक है, इसको हम साइन में कर लेते हैं, ठीक है, ये 0/0 का फॉर्म है, ठीक है, तो 2 sin² x इतना हो गया, ठीक है, इसकी जगह पे लिखा, ये तो आपका है ही 3 + इसको आप 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपने लिमिट पुट कर लिया, यहाँ आपने लिमिट पुट कर लिया, या आप cos ही लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये x आपका क्या लिखा हुआ है, tan 4x, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम यहाँ 4 करते हैं, ठीक है, 4x से डिवाइड किया तो इसको x² कर लिया और इसको यहाँ 4 कर लिया, ठीक है, तो ये आपका बैलेंस है, ठीक है, तो इतना देखें, इतना ये 1 हो गया, ठीक है, और ये चीज़ भी आपका 1 हो गया, ठीक है, तो अब कितना हुआ, ये आपका कितना लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ, तो इस 4 से ये चला गया, ठीक है, आंसर ये आपका 2 आ गया, कितना आया, 2 आया। अच्छा, ये भी क्वेश्चन बताया जा चुका है, ये 2016 में पूछा गया है, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, और ये आपका है साइन का जो एंगल है ये आपका पाई cos² x लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, अपन x² लिखा हुआ है, अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो cos 0 क्या होता है, ठीक है, देखें ये cos 0 1 होता है, तो sin पाई लिखा हुआ है, ठीक है, sin पाई आपका 0 हुआ, ठीक है, ये आपका x² लिखा हुआ है, ठीक है, तो 0/0 का तो फॉर्म है, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपका 0 को टेंड नहीं कर रहा है ना, ठीक है, ये 0 को टेंड नहीं कर रहा है, ये पाई हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, जब आप डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का क्या हो जाता है, cos हो जाता है, एंगल में जो है ऐसे लिख लें, पाई ये आपका cos² x, अब ये इसको भी करना होगा जो एंगल में है, ठीक है, इनटू पाई, तो ये आपका रहेगा, ठीक है, cos की पावर 2 लिखा हुआ है, तो ये x² की तरह लिखा हुआ है, ये आपका 2 पाई कर लें, ठीक है, और ये आपका cos x हुआ इनटू, ठीक है, इनटू cos का क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है, तो माइनस हम यहाँ बाहर लगा लेते हैं, ठीक है, इसकी जगह पे फिर हम साइन लिख लेते हैं, sin x इतना हुआ, ठीक है। अच्छा, अपान ये आपका क्या हुआ, 2x हुआ, ठीक है, क्या हुआ, 2x हुआ, ठीक है, तो इसको देखें, इस चीज़ को, ये आपका 1 हो गया, ठीक है, इस 2 से ये 2 चला गया, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, यहाँ से देखें, यहाँ cos पाई, तो cos पाई क्या होता है, -1 होता है, cos पाई क्या होता है, -1, ठीक है, ये आपका cos 0 1 हो गया, 1 इंटू पाई, ये आपका cos पाई हो गया, cos पाई -1 होता है, ठीक है, ये आपका 1 हो गया, ठीक है, तो शायद आप समझ गए, इसका आंसर क्या आ गया, पाई आ गया, इसमें कुछ था नहीं, ठीक है। ये 2016 में आपका पूछा गया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, 2016 का एक क्वेश्चन और है, ये आपका लिखा हुआ है P = इफ P क्या लिखा हुआ था, इफ P = आपका लिखा हुआ है लिमिट RHL, इसमें देखना है 0+, ठीक है। अभी आपके समझ में आ जाएगा कि ये 0+ क्यों लिखा हुआ है, tan स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, tan स्क्वायर √x, इस √x की वजह से ये 0+ पूछा जा रहा है, ठीक है, 1/, ये आपका 2x, ठीक है, देन क्या बताना है, देन log p बताना है, क्या बताना है, log p, इसका वैल्यू बताना है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस p को सॉल्व कर लेना चाहिए, p का वैल्यू यहाँ पुट कर देना चाहिए, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, आप शायद समझ गए, ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन था, ठीक है।
अच्छा, ये 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म आपको दिखना चाहिए। tan 0 0 1 के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, ठीक है। 1 के पावर इन्फिनिटी के फॉर्म को ये p इक्वल टू e के पावर हम क्या ऐसे सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है। अच्छा, अब ये आपका fx होता है, ये आपका gx, तो fx माइनस 1 इंटू gx किया जाता है, ठीक है। जब -1 करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा tan स्क्वायर रूट x, ठीक है, अपान ये आपका 2x है, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है tan रूट x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस x को हम क्या लिख सकते हैं, रूट x का होल स्क्वायर। तो इतनी चीज़ें आपका 1 हो गया, ठीक है। e के पावर 1/2 ये आपका p है, ये आपका क्या है, p है। यहाँ जब वैल्यू आप पुट करते हैं यहाँ, ठीक है, ये देखिए यहाँ, तो log e के पावर ये आपका 1/2 बेसी, तो ये आपका कितना हुआ 1/2, ठीक है, ये बाहर आया, और log e बेसी ये आपका 1 हो गया, ठीक है। आंसर आपका क्या है 1/2 है। log p का वैल्यू 1/2 है, शायद आप समझ गए। ये आपका पूछा गया था किसी में, ठीक है। अच्छा, 2017 में आपका पूछा गया था, 17 में पूछा गया था 2017 में, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू π/2, ठीक है। ये आपका है cot x, ठीक है, cot x माइनस ये आपका cos x है, ठीक है, अपान ये आपका π-2x का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ देखें, ये आप पुट करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका 0 π/2 पे ये 0 हुआ, ये भी आपका 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। क्या है, 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। तो इसको आप इसकी लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे x इक्वल टू हम क्या कर लें π/2 प्लस h, और h टेंड्स टू 0 बोल दें, ठीक है। आप शायद समझ गए, ठीक है। तो लिमिट भी आप चेंज कर सकते हैं, h टेंड्स टू अगर आप 0 करते हैं, ठीक है। अगर नहीं करते, एल हॉस्पिटल लगा देते हैं, तभी आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका cot π/, ये क्या लिखा हुआ है, cot π/2 प्लस h लिखा हुआ है, माइनस ये आपका cos π/2 प्लस h लिखा हुआ है, अपान यहाँ देखें ये आपका पाई माइनस, ये देखें ये आपका लिखा हुआ पाई माइनस 2 इंटू π/2 प्लस h लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, इसमें आप ये 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ये पाई माइनस पाई लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस ये आपका 2h हो गया है, ठीक है। शायद आप समझ गए। तो ये इससे चला जाएगा, 2 माइनस 2h का ये क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस 2h का क्यूब, ठीक है, इतना हुआ। अब ये देखें, ये π/2 प्लस थीटा, ठीक है, यहाँ हैं आप, ठीक है, π/2 प्लस थीटा, ठीक है। तो ये देखें, ये आल होता है ASTC, ठीक है। तो यहाँ आपका कॉट भी नेगेटिव होता है और ये कॉस भी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपका माइनस क्या हुआ, tan h हुआ, ठीक है, और ये माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा sin h, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, sin h अपान ये आपका है ही माइनस 2h के पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको आप साइन कास्ट में फिर से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख लें, तो ये साइन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक, ये साइन यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, शायद आप समझ गए। या ये लिखा हुआ है माइनस साइन अपान कॉस प्लस ये आपका साइन, तो साइन पूरे में कॉमन है, ठीक है। तो ऊपर क्या हुआ, ये आपका साइन अगर कॉमन है 1 माइनस ये आपका कॉस हुआ, ठीक है, अपान कॉस एक्स
इंटू, अच्छा इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए 2 के पावर 3, ये आपका 8 हुआ, 8 तो -8 हम बाहर ले लेते हैं, कहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, -8 लिखा हुआ है इंटू ये आपका x³ लिखा हुआ है, h³ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये हुआ, ठीक है। अच्छा यहाँ अब आप लिमिट पुट कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, ये आपका क्या लिखा हुआ, कॉस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से दिक्कत है, ये 0 को हो रहा है, ये 0 को टेंड करना है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, s तो ये आपका साइन है ही, ठीक है, 2 sin स्क्वायर x h/2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका sin x h लिखा हुआ है, ठीक है, -8 ये है, ठीक है। तो ये इसमें से, इस h में से एक h यहाँ हम कर लेते हैं, और ये आपका h² लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, cos इस यहाँ जब आप पुट करेंगे, चलिए cos h भी लिख लेते हैं, cos h, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर आप यहाँ 4 करते हैं, ठीक है, यहाँ आप 4 करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ भी 4 करना होगा, ठीक है। हम यहाँ 4 कर देते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इतना कितना, ये आपका क्या हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अच्छा इतना भी ये आपका 1 हो गया, ठीक है, और ये 1 है ही, ठीक है। तो ऊपर आपका 2 है, और माइनस ये आपका 8 × 4 लिखा हुआ है, तो 2 यहाँ 2, तो -1/, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ ये माइनस होगा, क्या होगा, यहाँ ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस साइन है ना, ठीक है, ये आपका -sin/cos है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए, ठीक है। यहाँ आप क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो यहाँ ये आपका 1/16 हुआ, ठीक है, ये आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस, ऊपर नीचे माइनस साइन है, ठीक है। तो शायद आप समझ गए हो, इसमें कुछ था नहीं, ये कराया गया क्वेश्चन है, ठीक है। हम आपको बता रहे थे कि ये भी पूछा गया है। ये आपका 2017 में पूछा गया था, देख लेते हैं, का क्वेश्चन और है, ठीक है। हाँ ये 2018 में पूछा गया था, ये काफ़ी खास है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे है, ये काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। x टेंड्स टू 0 प्लस RHL बताना है, लिमिट हम लिख दे रहे हैं, क्या है, x इंटू, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x, ये लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2/x लिखा हुआ है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस ये कहाँ तक, ये आपका 15/x ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो ये लिमिट आपको सॉल्व करना है, आप डिफाइन कर लें कि ये चीज़ आपका क्या है, ये चीज़ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, ये आप कर लें, ठीक है। अच्छा इसको 2 तरीके से हम बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, x टेंड्स टू 0 प्लस पे देखना है, ठीक है। अच्छा तो हम क्या जानते हैं, कोई नंबर अगर कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो इसका क्या इंटीग्रल पार्ट जानते हैं, प्लस इसका फ्रैक्शनल पार्ट। 2 पार्ट होता है किसी भी रियल नंबर में, 2 पार्ट होता है, एक तो उसका इंटीग्रल पार्ट जो इंटीजर्स वाले होते हैं, और एक फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके जगह पे x माइनस ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखें, अगर आप लिखें तो x तो आपका है ही, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 1/x माइनस ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x, ये लिख सकते हैं, फिर प्लस ये आपका 2/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x, ये लिख सकते हैं। इसी तरह से आप आगे यहाँ इस वाले को 15/x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15/x, ठीक है, इतना हुआ। इसमें x से मल्टीप्लाई है,
ठीक है। तो हम इस टाइप वाले को एक साथ लिख देते हैं। इसमें 2 सीरीज है, ठीक है, 1/x प्लस 2/x प्लस ये आपका 3/x अप टू ये आपका 15/x, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से हम 2 ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस फिर ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x प्लस ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x, ठीक है, अप टू ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15/x, ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐड कर लें, ठीक है। तो ये देखें, ये जो डिनोमिनेटर है सब में सेम है, तो ऊपर वाले आपके जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है 1 + 2 अप टू ये 15 टर्म तक का अपान x, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका सम क्या होगा, ये देखें, इसका सम क्या होगा 15 प्लस ये आपका 16/2, ठीक है। n × n + 1/2 हमने यही किया है, ठीक है। n × n + 1/2, तो n का वैल्यू क्या है, ये 15 तक गया हुआ है, ठीक है। तो n का 15 × 16/2, तो ये ऊपर वाला सम हुआ, ठीक है। अच्छा, ये 15 × 8 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 15 × 8/x, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है 15 × 8/x, ठीक है, ये x से मल्टीप्लाई भी है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x × ये हुआ, इतना हुआ माइनस, अब x × ये आपका इतना सारा, ठीक है, इतना सारा, ठीक है, 1/x का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 2/x का फ्रैक्शनल पार्ट, ऐसे अप टू ये आपका 15/x का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। अब ये इसका आंसर तो आपको दिख गया होगा, ये x जा चुका है ना, x जा चुका है, ठीक है। तो अच्छा, इसको नहीं मिटाना चाहिए था, ठीक है। ये आपका क्या लिखा हुआ है 120 लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है 120 माइनस, अब लिमिट आप यहाँ कर लें, ठीक है, इस लिमिट को हटा दें, ठीक है, इसमें लिमिट लगा लें। x टेंस टू क्या था 0 प्लस था, 0 प्लस, ठीक है, x × ये आपकी सीरीज दिया हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x प्लस ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2/x, ऐसे अप टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 15/x, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन सब का आउटपुट क्या होगा, ठीक है, जब x 0 प्लस होगा, ठीक है, तो इन सब का आउटपुट क्या होगा, देखें, इसका आउटपुट क्या हो सकता है, इसका आउटपुट आपका 0 से 1 के बीच में होगा, इसका भी आउटपुट क्या होगा 0 से 1 के बीच में, ठीक है, ऐसे इसका भी आउटपुट आपका 0 से 1 के बीच का आउटपुट होगा, ठीक है। अच्छा, 0 से 1 के बीच का ऐसे 15 टाइम्स है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे 15 टाइम्स हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं x × 15 और ये आपका 0 से 1 तक का ये कोई नंबर होगा, ठीक है। और ये देखें, ये कोई नंबर है बहुत छोटा सा जो 15 टाइम्स है, इसमें x से मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये 0 से 1 के बीच का कोई नंबर है, ठीक है। हर बार ये आपका इन्फिनिटी हो रहा है, इसका इनपुट क्या हो रहा है, हर बार इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है। इसका इनपुट देखें, हर बार इसका जो इनपुट हो रहा है इन्फिनिटी हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस इन्फिनिटी इनपुट पे आप थोड़ा सा इसके बारे में आप अगर सोचें, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये इन्फिनिटी क्या है, हम मान लेते हैं इन्फिनिटी ये आपका 5 पॉइंट, ये आपका क्या लिखा हुआ है 5 है, इन्फिनिटी आपका 5.5 है, ठीक है। अगर ये मान लेते हैं, ऐसे आप मान सकते हैं कि इतना सारा ये आपका इन्फिनिटी है, अगर
ठीक है, आप मान लें कि ये नंबर इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा, तो ये नंबर इन्फिनिटी है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपका क्या है 0.5 है, ठीक है। इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.5। अच्छा, तो सभी का इनपुट इन्फिनिटी हो जा रहा है, ठीक है, सभी का इनपुट इन्फिनिटी हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो आउटपुट हुआ मान लेते हैं 0.5, ठीक है। तो सभी का जो आउटपुट होगा एक ही समान, एक ही टाइप का नंबर होगा ना, एक ही टाइप का नंबर होने वाला है, ठीक है। जैसे अगर इसका आप फ्रैक्शनल पार्ट बताएंगे, ठीक है, तो क्या बताएंगे 0.5 या हाफ बताएंगे, क्या बताएंगे 1/2 बताएंगे, ठीक है। तो 1/2 इंटू 15 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, 1/2 इंटू 15 टाइम। इसमें x से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। x से जैसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, x 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ आपका 0 हो जाएगा। या तो ऐसे सोच लें, कैसे कि ये चीज़ आपका क्या हो रहा है, ठीक है, ये 0 से 1 के बीच का, इसका जो देखें सभी में जो इनपुट है वो सेम इनपुट है, सभी में सेम इनपुट है। वो इनपुट क्या है इन्फिनिटी है, क्या है इन्फिनिटी है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि इन्फिनिटी हमारा ये है, हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी हमारा ये है, ठीक है, तो इस इन्फिनिटी पे इसका जो आउटपुट है ये है, ठीक है। अगर इसका आउटपुट ये है तो ये 15 टाइम्स है, ठीक है। तो 15 इंटू 1/2 इसमें x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चीज़ आपका क्या हो रहा है 0 हो रहा है, ठीक है। ये फिक्स कोई आउटपुट है ना, इसका इन्फिनिटी पे भी इसका कोई फिक्स आउटपुट होगा, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पॉइंट में होगा, ठीक है, आप शायद समझ गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्या हो रहा है 0। तो 120 माइनस 0, तो इसका आंसर क्या हुआ 120 हुआ, क्या हुआ 120, ठीक है। या तो आप इसको इस तरह से सोचें, किस तरह से, इस तरह से सोचें, या आप इसको और कैसे लगा सकते थे, ठीक है। इसको और कैसे लगा सकते थे, ठीक है। जैसे ये क्या था, क्वेश्चन था आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, x इंटू ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 1/x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 2y(x) का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये था, ठीक है, अप टू ये आपका क्या था 15/x का ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर था, ठीक है। तो सभी में अगर ये देखें लिमिट आप पुट करें, ये तो आपका 0 हो रहा है, लिमिट जब आप पुट करते हैं तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है, इसको इनपुट किस टाइप से मिल रहा है, ठीक है, इनपुट ये इन्फिनिटी मिल रहा है, ठीक है। हर बार इनपुट ये आपका इन्फिनिटी मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये नंबर अपान x, जैसे अगर हम इसको देखें 1/x को, ठीक है, तो जब इसमें आप लिमिट पुट करते हैं तो इसको इन्फिनिटी मिलता है, ठीक है, इसको क्या मिलता है इन्फिनिटी मिलता है, ठीक है। यानी ये 1/x कुछ इस टाइप का, जैसे इसका देखें इनपुट आपका इन्फिनिटी है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो इनपुट है ये इन्फिनिटी आपका मान लेते हैं कि जैसे ये आपका क्या है, ठीक है, मान लेते हैं ये 9999 ऐसे, ठीक है, ये आपका मान लेते हैं कि इन्फिनिटी 9.5, ठीक है। अगर ये चीज़ आपका इन्फिनिटी है, इसको मान लेते हैं कि ये संख्या जो है ये एक इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इतना सारा आएगा, ये इन्फिनिटी 0.5, ठीक है, ये नंबर 0.5, ठीक है। इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा कोई नंबर होगा जो इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा, कोई इंटीग्रल नंबर होगा, क्या होगा, कोई इंटीजर होगा जो इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। यानी इसका जो आउटपुट है x टेंड्स टू 0 प्लस पे, ठीक है, ये आपका क्या है 1/x टाइप का, ठीक है, ये भी आपका इन्फिनिटी ही है, ठीक है। इसका आउटपुट क्या है, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना, ठीक है,
इसका आउटपुट ये चीज़ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो शायद आप इस नंबर को देख लें और ये मान लें कि ये कोई इन्फिनिटी नंबर अगर हो, ठीक है, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर लेना है, ठीक है, इस नंबर का, तो ये इतना सारा आएगा, इतना सारा, ठीक है, इतना सारा आएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इसका इंटीजर इंटीग्रल पार्ट यही है, ठीक है। तो यानी ये इसका जो आउटपुट आ रहा है इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा ना। जैसे अगर इसके ग्राफ को आप देखें, जब x इन्फिनिटी होगा तो y इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट किस टाइप से आ रहा है? इस टाइप से आ रहा है, ठीक है, इस टाइप से। तो यानी अगर आप इन सब का आउटपुट लिखें इस टाइप से, फिर आप ऐड कर सकते हैं, फिर ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखें, इसी बात से आप इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है, x इंटू 1/x प्लस 2/x प्लस ये आपका 3/x और ये आपका 15/x। हमने क्या किया, इन सब का आउटपुट लिख दिया, ठीक है। ये सारे के सारे आउटपुट इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं ना। इसका अगर कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। ये इसका इनपुट अगर इन्फिनिटी है तो इसका आउटपुट इन्फिनिटी होगा, बस ये इंटीजर होगा, ठीक है। शायद आप समझ गए, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्फिनिटी को टेंड कर रही हैं ना। ये देखें, ये 3/x और x टेंड्स टू 0 प्लस, तो ये प्लस इन्फिनिटी को ही जा रही है ना, ठीक है। ये 0 प्लस लिखा हुआ है, प्लस इन्फिनिटी को ही जा रही हैं, ठीक है। आप इस तरह से सोच सकते हैं। इससे पहले वाला जो तरीका कराया गया है वो सबसे बेटर है, ठीक है, उसमें कुछ भी स्किप नहीं किया गया है, ठीक है। आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, अब इसको आप ऐड कर लें। x इंटू ये आपका कितना आया था, 15 इंटू 8 आया था, अपान x आया था, ये x इससे चला गया, ठीक है। इसका आंसर 120। ये आपका 2018 में पूछा गया था, ठीक है। आप देखें ये कैसे लगेगा, आप समझें इसको, ठीक है। क्वेश्चन है, ठीक है। आपने पूछा है इसको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, 1/n² लिखा हुआ है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है sec स्क्वायर 1/n² लिखा हुआ है, ठीक है। अगले टर्म में फिर लिखा हुआ है 2/n² इंटू sec स्क्वायर, ये आपका 4/n², इसके एंगल में है, ठीक है, प्लस ऐसे ये आपका लास्ट टर्म क्या लिखा हुआ है, 1/n sec स्क्वायर 1 लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिमिट आपको बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बात जान लें कि ये प्योर लिमिट का क्वेश्चन नहीं है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ये टर्म कैसे आया होगा, सबसे पहले आप इस लास्ट टर्म पे फोकस करें कि ये टर्म कैसे आया होगा, 1/n कैसे हुआ होगा। तो देखें 1/n² लिखा हुआ है, तो 2/n² लिखा हुआ, तो यहाँ क्या रहा होगा, n/n² रहा होगा, तभी ये आपका 1/n आया होगा, ठीक है। तो यानी इसको देख के इतना पता चल गया कि अगर इसमें ये जानना है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 1 to n लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं, n है। ये शायद आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, ये 1 कब हुआ होगा, ठीक है। तो ये देखें, ये 2, ये जो 4 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ भी स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर लिखा हुआ, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसे यहाँ ये 1 कब हुआ होगा, जब n का स्क्वायर/n², ठीक है। तो ये आपका 1 हुआ होगा, ठीक है। तो शायद आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ये हैं, ठीक है। तो इतनी चीज़ को हम समीशन में लिख लेते हैं। लिमिट आपका क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, ठीक है। और इस चीज़ को हम समीशन में लिखते हैं, ठीक है। r = 1 से, यहाँ देखें 1 से स्टार्ट हो रहा है, n तक जा रहा है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, ये चीज़ें,
ठीक है। तो r अपान ये n स्क्वायर, सभी में n स्क्वायर है, यहाँ कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। जहाँ चेंज हो रहा हो वहाँ r के टर्म में आप लिखें, ठीक है। सेक स्क्वायर सभी में है, स्क्वायर ये है, ठीक है। इसके एंगल में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, r स्क्वायर अपान n स्क्वायर, ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्या करें, ये क्या लिखा हुआ है आप देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान n को हम क्या मानते हैं, यहाँ मान लें, जैसे इसमें क्या करते हैं 1 अपान n को हम dx मानते हैं और r बाई n को हम x मानते हैं, ठीक है। अब लिमिट तो देखें, ये क्या लिखा हुआ है, r बाई n इंटू, इसको आप ऐसे लिख लें, ठीक है, r बाई n इंटू अगली लाइन में आप लिखना ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतना तो ये dx हो गया, ठीक है, और ये आपका x हो गया, ठीक है, x हुआ। अच्छा, ये क्या हुआ, सेक स्क्वायर x स्क्वायर हो गया इंटू ये आपका dx हो गया। अब इसकी लिमिट क्या होगी आप देख लें, ठीक है, r इक्वल टू 1 से, r इक्वल टू 1 से, ठीक है। तो 1 अपान n इक्वल टू x लिखा हुआ है और n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो x आपका क्या हुआ, x इक्वल टू 0 को टेंड किया, ये आपकी लोअर लिमिट, ठीक है। r जब r का वैल्यू n इक्वल टू 1 से n जा रहा है, जो r का वैल्यू n होगा, ठीक है, तो n अपान n हो जाएगा, या x का वैल्यू यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको सॉल्व करना आता है, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको इंटीग्रेशन में बता दिया जाएगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है आपको इंटीग्रेशन में सिखा दिया जाएगा, ठीक है। आप इसकी चिंता ना करें, आप इसको इतना नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये लिमिट का क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने ये भी पूछा है, इसको भी बताते हैं। क्या है, लिमिट है आपका n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है 1 के पावर p, 2 के पावर p, 3 के पावर p, ऐसे अप टू n के पावर p लिखा हुआ है, ठीक है। अपान ये लिखा हुआ है अपान n के पावर p प्लस 1 लिखा हुआ है, n के पावर p प्लस 1, ठीक है। इस लिमिट को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके लिमिट को आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या है, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। ये है आपका एक ऑप्शन है 1 अपान p प्लस 1, दूसरा ऑप्शन है आपका 1 अपान 1 माइनस p, तीसरा ऑप्शन है 1 अपान p माइनस 1 अपान p माइनस 1, ठीक है। अगला ऑप्शन है 1 अपान p प्लस 2, ठीक है। ये ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा, आंसर p में है, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए आप देखें, ये ऑप्शन से जाने का एक तरीका हम आपको बताते हैं, ठीक है। p का आप कोई वैल्यू मान लें, ठीक है। p का आप वो वैल्यू माने, जैसे आपने p इक्वल टू 1 मान लिया है, ठीक है, p इक्वल टू 1 मान लिया। आप चेक करें, यहाँ p का वैल्यू रखें और यहाँ रखें, यहाँ रखें, इन चारों ऑप्शन में रखें और रखें। तो यहाँ का मान लेते हैं, अगर 1 आता है, ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं ये 4 आता है, यहाँ ये आपका 3 और यहाँ भी अगर 3 आता है, तो p का वैल्यू आप इस तरह से ना माने कि 2 ऑप्शन का वैल्यू जब यहाँ आप p का वैल्यू दें तो इस टाइप से आ जाए। नहीं तो आप कैसे टिक कर सकते हैं कि ये है आपका आंसर कि ये है, ठीक है। तो p को आप कुछ इस तरह से माने कि चारों ऑप्शन में जब पुट करें तो ये चारों के चारों ये 4 आंसर दे रहे हों, ठीक है, सभी डिफरेंट हो एक दूसरे से। जैसे ये आपका मान लेते हैं 2 आ गया और ये आपका 3 आ गया, ठीक है। मान लेते हैं कि p आपने पुट किया
ये 1 दे रहा है, ये 4 दे रहा है, ये 2 दे रहा है, ये 3 दे रहा है, ठीक है। तो P आपने जो माना है ये आपका सही माना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस P को मान सकते हैं कि P इक्वल टू हमने कुछ मान लिया, ठीक है। और यहाँ रख के देखें, चारों ऑप्शन से डिफरेंट वैल्यू आने चाहिए, ठीक है। अगर चारों ऑप्शन से डिफरेंट वैल्यू आते हैं और P का वैल्यू अगर यहाँ पुट किया, ठीक है, जो आंसर, ठीक है, जो आंसर मान लेते हैं आपने जब पुट किया तो ये 4 आया, तो ऑप्शन आपका ये वाला सही है। जैसे आपने यहाँ भी पुट किया और यहाँ भी पुट किया, दोनों जगह 1 आ रहा है, तो यानी आपका ये ऑप्शन सही है। जैसे यहाँ पुट किया, यहाँ भी पुट किया, ये 2 आ रहा है। बस आपको बस इतना देखना है कि चारों डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। ये एक आपका ऑप्शन चेकिंग का तरीका है, ठीक है। वैसे आपके यहाँ जो जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते कि आप ऑप्शन चेक कर लें, ठीक है। कुछ स्टेप आगे चल के ऑप्शन चेक किया जाता है, ठीक है, कर लिया जाता है, लेकिन डायरेक्ट ऑप्शन चेक नहीं हो पाता है, ठीक है। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन नहीं है, उस पैटर्न का भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन आप देख लें, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं शायद आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर आपने P इक्वल टू 1 अगर आपने माना है, P इक्वल टू 0 भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप P इक्वल टू 0 जैसे मानेंगे तो ये देखें, ये इन्फिनिटी आ रहा है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप मान सकते हैं P इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम P इक्वल टू 0 मान लें तो दो ऑप्शन, ये इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, ये भी यहाँ भी जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी 1 देगा, ठीक है। तो P इक्वल टू अगर हम 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। P आपने क्या माना 1, तो 1 माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये चीज़ आपका इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। और ये 1/3, यानी ये चारों ऑप्शन आपके डिफरेंट है इस P इक्वल टू 1 के वैल्यू पे, तो हम P इक्वल टू 1 से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है, हम आपको ऑप्शन से जाने का एक तरीका बता रहे हैं, ठीक है। ये शायद आप समझ गए, ठीक है। तो P इक्वल टू 1 पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। आप P इक्वल टू 2 पे भी अगर ये डिफरेंट आ रहे हैं तो मान सकते हैं, P इक्वल टू 3 पे भी डिफरेंट आ रहे हैं तो मान सकते हैं, 0 पे डिफरेंट आ रहे हैं तो मान सकते हैं, ठीक है। मानने के बाद इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, ठीक है। जिस चीज़ को मैच कर जाएगा वही आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। जैसे P इक्वल टू आपने 1 माना, ठीक है, तो P का वैल्यू यहाँ पुट करें तो क्या लिखा हुआ है, 1 + 2 + 3 अप टू ये आपका n लिखा हुआ है अपान, ये आपका n² हो गया, ठीक है। तो इसका ऊपर वाले का सम क्या होता है, n × n + 1/2, तो n² भी है, ठीक है। ये देखें, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, n² + n अपान 2n², ठीक है। n इन्फिनिटी को 10 कर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, n² से डिवाइड कर देना चाहिए, ठीक है। तो 1 + 1 अपान n अपान 2, तो ये चीज़ आपका 0 को 10 कर गया, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 1/2। यहाँ से आपने जो माना था P इक्वल टू 1, इससे आंसर 1/2 आया। तो आप यहाँ देखें कि 1/2 कौन सा देता है, ये वाला, ठीक है। सारे के सारे डिफरेंट देने चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगर P इक्वल टू 2 पे आप माने तब भी, अगर P इक्वल टू 2 पे मानते हैं, ठीक है, तो ये 1/3 हुआ, ठीक है। 1 - 2 हुआ, P इक्वल टू 2, तो ये -1 हुआ, ठीक है। तो अच्छा 2, ये आपका 1/2 - 1 हुआ, ठीक है। 1/2 - 1, ठीक। आप देख सकते हैं P इक्वल टू 2 पे अगर ले रहा है तब भी आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये वाली सीरीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर 2 मानते हैं तो इस टाइप से आएगा, ठीक है। तब ये वाली सीरीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगर 3 मानते हैं तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सी सीरीज आपको किससे ये डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। शायद आप समझ गए, ठीक है। जैसे आप अगर ये आपके दिमाग में आया कि P इक्वल टू 1 से मान लेते हैं, नहीं आ रहा था, तो P इक्वल टू अगर हम 2 टेस्ट करते हैं, क्या टेस्ट करते हैं, P इक्वल टू 2, अच्छा P इक्वल टू 2 पे इसका वैल्यू 1/3 हो जाएगा, इसका P का वैल्यू हमने 2 दिया, ठीक है। अच्छा 1 माइनस ये आपका 2, तो ये आपका -1 हो गया, ठीक है।
ये आपका 1/2 माइनस 2 माइनस 1, तो ये -1, तो ये आपका क्या आ गया -1/2, ठीक है। अच्छा p = 2, तो 1/ये आपका 4। तभी ये सारे के सारे डिफरेंट हैं, सारे के सारे क्या हैं, ये भी आपका डिफरेंट है, तो p = 2 पे भी आंसर आएगा, ठीक है। जैसे ये आपका 1 का स्क्वायर हुआ, ये 2 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, ऐसे ये आपका n का स्क्वायर हुआ, ठीक है। तो n³ हो गया यहाँ, ठीक है। तो अब इसका सम आपको आना चाहिए, ठीक है। क्या है, n × n + 1 2n + 1/6, अच्छा n³, ठीक है। तो यहाँ से देखें ऊपर भी n³ कॉमन है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर से n³ कॉमन लेते हैं तो यहाँ तो 1 हुआ, ठीक है। यहाँ 1 + 1/n हुआ, n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना, तो हमें शायद आप समझ गए, ठीक है। ये 2 + 1/n हुआ, ठीक है। अपान ये क्या हुआ, 6 हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपका 0 को टेंड कर रहा है। अच्छा ये चीज़ तो आपका कैंसिल हुआ, यहाँ n³ था, ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या लिखा हुआ है, 2/6 यानी 1/3 लिखा हुआ है। तो 1/3 आप देखें किस में आ रहा है, तो 1/3 आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। शायद आप समझ गए हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये एक ऑप्शन चेकिंग का तरीका है, ठीक है। इस तरह से चेक किया जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन ये पहले जो UP-TU के एग्जाम होते थे, ठीक है, आज भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये UP-TU के क्वेश्चन चेक हो जाते थे, ठीक है। फिर लेकिन आप ये ध्यान रखें कि JEE मेंस के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं चेक हो सकते, ठीक है। जब आप 1-2 स्टेप आगे निकल जाते हैं तो वहाँ से आप ऑप्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया जो डायरेक्ट चेक किया जा सके, ठीक है। UP-TU के क्वेश्चन डायरेक्ट चेक हो जाते थे, ठीक है। तो ये UP-TU से कुछ चेक करने का तरीका है, और जो आपने पूछा है शायद उसी लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा हम अब